तो प्यारे बच्चों आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 3 में कहा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको पहले भी बताया था। अभाज्य संख्याएं होती क्या है? दो ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटती हो, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका? फर्स्ट पार्ट है ये 12, 15 और क्या दिया इसने 21। सबसे पहले तो हम इन संख्याओं का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। फर्स्टली वील हैव टू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें सबसे पहले क्या करना है? इसकी अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले इनके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 12 के टुकड़े 2 दूनी 4 3 12, 15 के 3 5 15, 21 के 3 7 21। अब बात आती है फैक्टराइजेशन। बड़ा आसान था फैक्टराइजेशन। इसके लिए 12 के हो गए 2 गुना 3, 15 के 3 गुना 5, 21 के 3 गुना 7। पहले करते हैं हम इसका एचसीएफ क्या होगा हमारा इसका? इसमें कॉमन देखते हैं। कॉमन यहाँ पे 3 है। सेकंड फैक्टराइजेशन इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो एचसीएफ तो होगा आपका 3। बात आती है एलसीएम की। तो एलसीएम क्या है? पहले इसमें क्या है? 2 × 2 × 3। अब क्या है? अब सेकंड फैक्टराइजेशन पे चलते हैं। 15 के 3 × 3 तो हमारा ऑलरेडी यहाँ है, ये 5 नहीं है तो 5 लिख लेंगे। बात चलते हैं 21 पे 3 तो हमारा कॉमन है, ये 7 बच गया। 7 को हम यहाँ लिख देते हैं। अब इसकी गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 के 12, 12 5 60 और 60 6 420। तो एचसीएफ आता है आपका 3, एलसीएम आता है आपका 420। यही आपका आंसर आ जाता है। बढ़ते इसके थर्ड पार्ट की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी कॉपी पर राइट डाउन कर सकते हैं। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया है इसने? नेक्स्ट पार्ट है, मैं इसको रब कर देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ, बाकी सारा एज इट इज है। बाकी तो दिक्कत है नहीं किसी में। क्या देना? 17 गुना में 23 और 29। अब 17 के जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसके 17 के कोई प्राइम फैक्टर किसी भी संख्या से नहीं करते, तो हम लिखेंगे 1 × 17। 23 लिखते हैं। 23 भी प्राइम नंबर है, इसमें भी इसके भी हम डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, किसी संख्या से डिवाइड नहीं हो सकती। 1 × 29 भी ऐसे कि 1 × 29। अब क्योंकि 17, 23 और 29 तीनों संख्याएं ऐसी हैं जो खुद में ही अपने आप में एक प्राइम नंबर हैं, तो इनके हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। अब इस ऐसी कंडीशन में एचसीएफ क्या होता है? जब इसमें कॉमन नहीं है तो एचसीएफ क्या? जहाँ पर कोई संख्या कॉमन ना हो वहाँ पर हमेशा एचसीएफ आता है 1। बात आती है एलसीएम की। तो एलसीएम क्या है? 17 बच गया आपका, 23 बच गया, क्योंकि कॉमन तो एक के सिवा किसी में है ही नहीं, एक है तो हमने लिख भी दिया। और जब हम तीनों की इनकी गुना कर लेते हैं, तब जब तीनों का हम इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं तो तीनों को गुना करके हमें क्या मिलता है? 11,339। कुछ समथिंग ऐसी संख्या हमें मिलती है 11,339। तो एचसीएफ आपका क्या होता है? 1। एलसीएम क्या आता है आपका? 11,339। यही आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बन जाता है। इस तरह इसका इसके पार्ट सेकंड का को भी हम सोल्व कर चुके हैं। अब अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ये मैं रब कर लेता हूँ और ये भी रब कर लेता हूँ, क्योंकि ये तो हमें सेम लिखना है अभाज्य गुणनखंड का। थर्ड पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। 8, 9, 25। 8 के जब हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं 2 × 2 बड़ा ईजी है। 9 के फैक्टराइजेशन 3 × 3। 25 के बड़ा आसान है, मात्र 5 × 5। अब बात आती है एचसीएफ की।
HCF यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पर 3 3, यहाँ पे भी कुछ ऐसी संख्या नहीं है जो कॉमन हो, और जब कॉमन नहीं है तो हमेशा HCF ऐसी स्थिति में आता है 1। तो ऐसी स्थिति में HCF इसका क्या आ गया 1। अब बात आती है LCM की। यहाँ पर तीनों संख्या 2 × 2 यहाँ पर 3 का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर 5 का कॉम्बिनेशन है। तो कहीं पर ऐसी संख्या नहीं है जो कॉमन हो। तो 8 2 दूनी 4 दूनी 8 24 24 72 72 पंजे कितना बने, 5 दूनी 10 5 360 कितना बन जाता है 1800 आपका LCM आ जाता है। तो HCF आ गया आपका 1 और LCM बन जाता है आपका 1800। इस तरह से इसका भी आंसर आपका आ जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं।